नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट नवंबर का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो 100 प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो पेरुमल मुरुगन का संबंध है तमिल भाषा से। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है पॉल लिंच के द्वारा जीता गया है। पॉल लिंच के द्वारा जीता गया है। एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो एकता कपूर हैं। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है सेनिस पलासियोस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध निकारागुआ से इनका संबंध है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? इसकी अध्यक्षता जो है शेखर कपूर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इनका संबंध भारत से है और याद रखना है कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं एक दिवसीय क्रिकेट में। कितने? तो 50। सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एम्मेट सीयर बने हैं। एम्मेट सीयर बने हैं। ठीक है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डायना एडोलजी। डायना एडोलजी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर बने हैं। पोलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ नियुक्त किया है जिसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम मीका रखा गया। ठीक है, मीका उसका नाम रखा गया है। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो महिला में मिला है हेली मैथ्यूज को। जो हेली मैथ्यूज है इनका संबंध वेस्ट इंडीज़ से है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड नया राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के साथ में किया गया है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो पंजाब के द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया उनका नाम है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? उनका नाम क्या है? तो एंजेलो मैथ्यूज उनका नाम है। इनका संबंध श्रीलंका से है, बांग्लादेश के खिलाफ में। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन
किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिव नादर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा 2034 की मेज़बानी फीफा का। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य आपके शामिल नहीं है? केरल शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, हरियाणा शामिल है, जबकि राजस्थान आपके शामिल नहीं है। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है एताना बोनमाती के द्वारा। इनका संबंध स्पेन से है, इनका संबंध स्पेन देश से है। हाल ही में वनडे विश्व कप में जो है सबसे तेज शतक 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, सभी को पता है। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 15 नवंबर 2023 को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। झारखंड अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया है। ISR ने अधिक उपज देने वाले काली मिर्च की किस्म को विकसित किया, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है चंद्रा। क्या नाम दिया गया है? चंद्रा उसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हितेश कुमार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मेंटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है रचिंद्र रविंद्र को। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शिमला में किया है। कहाँ किया है? शिमला में। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेश बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। तो भी इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपके सऊदी अरब अमीरात में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, नाम ही से लग रहा है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन पर? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, ठीक है। ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो किस राज्य में की है? उड़ीसा राज्य में की। किस राज्य में की है? उड़ीसा राज्य में की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के जो है किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी है? तो कनाडा के साथ में। किसके साथ? कनाडा के साथ में। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो जो वज्र प्रहार है भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। भारत और यूएसए के बीच में। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता हुआ है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो वीर दास उनका नाम है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। हर वर्ष गोवा में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये टाइटल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है भारत को हराकर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को सम्मानित किया गया है। तो बी और सी दोनों आपके ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो शाहीन अफरीदी उनका नाम है। आईसीसी पुरुष जो शाहीन अफरीदी इनका संबंध पाकिस्तान से है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो भारत के विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपके फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037 स्टेशनों पर चालू है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर को जो है, जो मध्य प्रदेश में है, इसे संगीत का शहर घोषित किया गया है। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है REC लिमिटेड के साथ में। REC लिमिटेड के साथ में किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉलर जिनका नाम है लियोनेल मेसी, जिनका संबंध अर्जेंटीना से है, को अब तक जो है कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है, इन्हें 8वीं बार जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है लियोनेल मेसी को, जिनका संबंध अर्जेंटीना से है। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो किसके सहयोग से? तो IRCTC के सहयोग से। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस शहर में किया है? इंदौर शहर में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने जो है किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंदौर में किया है। नेक्स्ट है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया है। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो इसका थीम रखा गया है सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये जारी किया गया है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु। कौन किया है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु किया है। जब ये ऑप्शन सेट कर रहे थे ना, लगता है किताब वाले, तो भूल गए देना ही कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24 घंटा सातों दिन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जो है किसके साथ मिलकर कृषि 24 घंटा सातों दिन प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो आपको ध्यान रखना है वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। आर वैशाली के द्वारा जीता गया है। 2025 में जो है 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किस देश में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये किया गया है पश्चिमी घाट में। ये जो गेको क्या है? तो छिपकली है। क्या है? एक छिपकली है। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत जो है किस देश के साथ में किया है? तो इटली के साथ में किया, ठीक है। मोबिलिटी एवं माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भारत जो है इटली के साथ में किया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? भारत के मोहम्मद शमी बने हैं। भारत के मोहम्मद शमी बने हैं। चुनाव आयोग ने जो है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि एपीडा ने जो है भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है लुलु हाइपर मार्केट के साथ। लुलु हाइपर मार्केट के साथ में किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो देखिए श्रीलंका के द्वारा भी दिया गया है और थाईलैंड के द्वारा भी दिया गया है। तो इसमें आंसर क्या हो गया आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हाल ही में बोला है तो हो जाएगा थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड से पहले श्रीलंका दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो किस ड्रोन को प्राप्त हुआ है?
उसका नाम है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है डेविड विली के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड विली के द्वारा। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के साथ जोड़ा गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 111 पदक जीता गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया है, गौतम गंभीर को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निर्धन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो किसे हटाया है? अल्बानिया को। किसे हटाया है? अल्बानिया को हटाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जो है किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है मनु भाकर जी के द्वारा, मनु भाकर के द्वारा। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? उस आईआईटी का नाम क्या है? तो आईआईटी कानपुर है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। इसका संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा में किया है। कहाँ पर किया है? हरियाणा में किया है। तो टोटल नवंबर महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस 100 प्रश्न को देख लिए तो समझिए आपका लगभग नवंबर कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इससे भी हमें विस्तार से देखना है तो अपने चैनल पर एक वीडियो लोड होता है हर महीने, वन लाइनर, जिसमें लगभग 200 से 250 प्रश्न होते हैं। तो आप लोग उसे जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो होता है। और इन सभी का PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।